अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पूरे जलसे मुझे पैसे देने जाएंगे? नहीं, चंदा हुआ है ना, चंदा हुआ है उसी का खमियाजा भुगत है। ये तो बांध के रख लेते हैं, कर लेंगे अपना, उनका कारोबार छोड़ेंगे, उनका कारोबार अलग है, हम अपना कारोबार छोड़ेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस बज़्म में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई है और बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई इस महफिल में जहाँ तक नज़र जा रही है हुजूर के दीवानों का हुजूम नज़र आता है। बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें भी पर्दे के साथ बैठी हुई हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन भाइयों ने इस महफिल को सजाने में बनाने में जो हिस्सा लिया, जो कोशिशें की, जो मेहनत की, जो ताउन दिया, अल्लाह ताला उन सब को बेहतरीन बदला अता फरमाए और सबके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक उलमा इकराम के बयानात भी हुए, मद्दाह रसूल आए, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश फरमाए। दुनियाए सुन्नियत का एक मशहूर व मकबूल लहजा जनाबे असद इक़बाल कलकत्तवी साहब ने अपने मखसूस लबो लहजे में बहुत सारे कलाम पेश फरमाए। आप महजूज हुए। अब थोड़ी देर के लिए ये महफिल जो है बाकी है। इस नियत के साथ हम और आप यहाँ बैठे हैं कि कुछ दीनी और इस्लामी बातें सुने और इस नियत के साथ सुने कि अल्लाह हमें समझने और उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, जब तक कि इंसान के अमल करने की नीयत न हो। और इंसान अगर सुनने के बाद चंद बातों पर भी अमल कर ले तो आप यकीन जाने कि जलसा कराना और करना हम सब के लिए इंशाअल्लाह मरने के बाद
मग़फ़िरत और हमारी निजात और बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अब आप लोग जहाँ बैठे हैं, हमारे जितने भी भाई बुजुर्ग जवान बच्चे, जो जहाँ बैठा है बस एहतराम से बैठ जाइए। हमारी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा सुन रही हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो इधर हो जाए और उधर की आवाज़ कम हो जाए तो शायद इस महफिल में मजीद चार चांद लग जाएं। और नौजवान बुजुर्ग बच्चे भी जहाँ हैं, ज़रा तवज्जो के साथ थोड़ी देर आप शिरकत कर लें। मैं कोई बहुत ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करूँगा, थोड़ी सी बातें हमें और आपको करनी है, इस नीयत के साथ कि अल्लाह हमें यहाँ जिस तरह जमा हुए हैं, मरने के बाद हमें जन्नत में भी एक साथ जमा होना नसीब फरमाए। ये महफिलें इसलिए की जाती हैं ताकि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुने और सुनने के बाद हुजूर की सीरत के मुताबिक हम अपने आप को उसी सांचे में ढालें। आज हालत यह है कौम मुस्लिम की कि इस्लाम का नारा सिर्फ हमारी ज़बानों पर रह गया। हम जो ये नारा लगाते हैं कि इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, सही बात यह है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, हमारे उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, कि इस्लाम सिर्फ हमारी ज़बानों पर नारे तक रह गया, सही माना में हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है। आप कहेंगे आपने इतनी बड़ी बात कही कि हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दलील इस बात की ये है कि जिस कौम के जवान एक एक हफ्ता अल्लाह के घर को देखते न हो नजर उठा के, वो कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि इस्लाम उनकी जिंदगी में है? जिनके घरों में महीने गुजर जाएं लेकिन कुरान खोलकर पढ़ा न जाता हो, वो कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल है? जहां हालत यह है कि सगा भाई भाई की जान का दुश्मन है, वो कैसे इस बात का नारा लगा सकते हैं कि इस्लाम हमारी जिंदगियों में है? जिस कौम के जवान अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाएं, वो कैसे इस बात का नारा लगा सकते हैं कि इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल है? जिस कौम के लोग एक दूसरे मोमिन की गीबत और बुराई करने लगे, हसद करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने लगे, एक दूसरे को गिरी नजर से देखने लगे, जिस कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाए, वो लोग ये नारा कैसे लगा सकते हैं कि साहब हमारे घर में और हमारी जिंदगी में इस्लाम है? ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस्लाम का नारा सिर्फ हमारी जबानों पर रह गया। इस्लाम सही माना में आज हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है, वरना जब तक इस्लाम हमारी जिंदगियों में शामिल था, मोहम्मद अरबी के गुलाम जिधर निकल जाते थे, लोग उनके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। जब तक हमारी जिंदगियों में इस्लाम शामिल था, हमारे घर में प्रैक्टिकल इस्लाम बाकी था, हमारी जबानों की तासीर का आलम यह था कि हम जो बोल देते थे लोगों के दिलों पे नक्श हो जाया करता था। आज सिर्फ हमारी जबानों पर इस्लाम बाकी रह गया। भैया शोर शराबा जरा कम कर लीजिए, आप लोग जरा शोर कम कर लीजिए, आप सुन लीजिए इज्जत के साथ। और अगर आपको तमाशा ही करना है तो बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ, उठिए यहां से जाइए, तमाशा करिए मेले में जाके, यहां जलसा खराब मत कीजिए, इज्जत के साथ। ये हुजूर की महफिल है, ये तमाशे और मस्ती मजाक के लिए नहीं है, आपकी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने और सुनने के लिए है। तो बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, और नहीं सुनने का दिल है तो आप तशरीफ ले जाइए, दरवाजा बहुत बड़ा लगवाया हुआ है। होय अल्लाह बंद करो, होय अल्लाह तो बंद करो, एकदम चुपचाप। आप सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए, आपका दिल है, नारा लगाइए। लेकिन अब इधर मैं तकरीर करूं, उधर आप तकरीर करते रहें बराबर, दोस्तों में एक दूसरे के कानों में तेज आवाज से,
तो ये तो जलसा खराब करने वाली बात हुई ना। एक ही आदमी की तकरीर जलसे में कामयाब हो सकती है। अब एक हजरत को भी माइक दे दें और हम दोनों लोग तकरीर करने लगे तो वो जलसा खराब होने वाली बात हो जाएगी। भाई आप समझदार हैं, जरा सा संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। ये जलसे बड़ी मेहनत से किए जाते हैं, 4-4, 6-6 महीने कोशिश की जाती है। पूछो इन जलसा कराने वाली कमेटियों से, न जाने किस किस के ताने सुनते हैं, किस किस के दरवाजे पे जाके 10-10 रुपए की भीख मांगते हैं बेचारे, तब जाके 6 महीने में कई जलसा तैयार होता है। ये जलसा इसलिए नहीं है कि हम शोर शराबा करके इस जलसे को खराब कर दें। याद रखना, ये जलसे पर जो कमाई खर्च की जाती है कौम के खून पसीने की कमाई है। तो इतनी बड़ी रकम खर्च की है तो कुछ सुनकर तो जाओ, जिसको सुनने के बाद अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर दे, आखिरत भी कामयाब। कुछ सुनकर तो जाओ, कुछ समझकर तो जाओ, कुछ तो इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ। बोलना मना नहीं है, जलसे में जो बोला जाना चाहिए वो बोलिए। आप सुभान अल्लाह दिल खोलकर कहिए, माशाअल्लाह कहिए, नारे लगाइए, लेकिन इस नियत के साथ बैठिए हमें कुछ सीखना है, सुनना है, समझना है। आज ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी कौम के बहुत सारे लोगों का हाल ये हो गया कि वो जरा देर संजीदा गुफ्तगू करने के लिए और वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जरा देर कायदे की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। इन्हें बस चाहिए जोक सुनाने वाला कुर्सी पर बैठकर, इन्हें चाहिए कुर्सी पर बैठकर चटकुले सुनाने वाला, हंसाने वाला, गुलगुलाने वाला। उसी पे मजे आएंगे, नारे लगेंगे और मस्त हो जाएंगे। अरे यार, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ा, तुम हुजूर के गुलाम हो, तुम्हारा अंदाज ये मस्ती मजाक वाला नहीं है। ये मिंबर रसूल है, मस्ती के लिए नहीं लगाया जाता है, ये मजाक के लिए नहीं लगाया जाता है, ये जोक सुनाने के लिए नहीं लगाया जाता है। ये मिंबर इसलिए नहीं लगाया जाता है कि जहां से हम दुनिया की बात करके लोगों को खुश करके और गुलगुला के चले जाएं। नहीं मेरे अजीजों, ये मिंबर इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ से अल्लाह का भी पैगाम सुनाया जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाया जाए। और जब तक हमारे मिंबर से मदीने वाले मुस्तफा का पैगाम सुनाया जाता रहा, तब तक हमारी कौम से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जवान पैदा होते रहे, तब तक हमारी कौम से मोहम्मद बिन कासिम जैसे जवान निकलते रहे, तब तक हमारी कौम से टीपू सुल्तान जैसे बहादुर निकलते रहे। जब तक इस मिंबर से रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाया जाता रहा, तब तक हमारी जवान जो है इस मिंबर से और कौम से अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे जवान निकलते रहे। जब से हमने इस मिंबर से चटकुले सुनाना, मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया, देख लो कौम का हाल कितना बुरा हो गया। बुज़दिली हमारे सरों पर मुसल्लत की गई है। मुल्क के कोने कोने में मेरे आका की शान में गुस्ताखी की जा रही है। कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मिंबर से जब तरबियत की जाती थी तो हमारे सीने कुशादा थे, हम हिम्मत के साथ मैदान में आते थे और जमाने से कहते थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मैं आपसे एक सवाल करूं, अच्छा मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है? चूंकि हमारी आपकी बोली में थोड़ा सा फर्क है, यानी डिफरेंट है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरा एक एक जुमला समझ में आना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूं, इस जलसे को कराने का मकसद क्या है जी? जलसा मदरसे के लिए, तो बच्चे तो मदरसे में पढ़ते हैं ना। ये जलसा इसलिए कराया जाता है कि यहां आकर मुसलमान थोड़ी देर दीन की बातें सीख कर जाएं। यही मकसद है ना हमारा आपका। और दस्तारबंदी का जलसा इसलिए कराया जाता है
कि आप दीन भी सीख कर जाइए और 365 दिन आपने मदरसा कादरिया फैजान रसूल को जो हक हलाल की कमाई से जो चंदा दिया है अपने माथे की आंखों से देख कर जाइए। कमेटी ने आपका पैसा खाया नहीं है, आपको इंशाअल्लाह आज 10-12 हाफिज कुरान भी दिए जाएं। अल्लाह सुभान तो अल्लाह। आम जलसे इसलिए किए जाते हैं कि दीन सीख कर जाएं, इस्लाम की बात सीख कर जाएं, और दस्तार बंदी का जलसा ये होता है कि दीन भी सीख कर जाइए और अपने माथे की आंखों से देख कर भी जाइए कि इस मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कुरान जब उनके सीने में नक्श हो जाता है तो उनके सर पर दस्तार बांधकर उन्हें रुखसत किया जाता है, कौम की खिदमत के लिए कौम के हवाले कर दिया जाता है। तो अब जब हमारे जलसे का मकसद है दीन सीखना, क्या मकसद है सब बोलिए, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि संजीदगी के साथ हम कुछ दीन की बातें सीखें, है या नहीं? जब हमारा मकसद है तो कोशिश कीजिए कि चंद बातें दीन की सीख कर जाइए। मैं आपको हुजूर की एक हदीस सुनाऊं, मेरे आका का फरमान है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नसीहत से किसी एक बंदे को हिदायत का रास्ता मिल गया तो तुम्हारी तरफ से अल्लाह की राह में सुर्ख ऊंट सदका करने से बेहतर है कि तुम्हारी कोशिश से एक बंदे को हिदायत मिल जाए। एक बंदे को हिदायत मिल जाए, एक बंदा गुनाह छोड़ दे, एक बंदा शराब छोड़ दे, एक बंदा जिना छोड़ दे, एक बंदा नाफरमानी छोड़ दे, एक बंदा 5 वक्त का नमाजी हो जाए, ये दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे ज्यादा बेहतर है। एक बंदा दीन पर अमल करने लगे। आज हम और आप कहां खड़े हुए हैं? कहां खड़े हैं हम और आप? इस्लाम का है हमारी जिंदगी में? इस्लाम किधर है हमारी जिंदगी में? आप गौर कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है। है कोई दीन की बात जिस पर आज आप अमल करते हैं? है कोई कुरान की बात जिस पर आज आप अमल करते हैं? है कोई मेरे आका की बात जिस पर आप अमल करते हैं? हमारी कौम का हाल तो ये हो गया, सर्दी के जमाने में गांव के कितने इलाकों में फजर की नमाज में मस्जिद का इमाम तन्हा मुसल्ले के पास बैठकर इंतजार में होता है कि मोहल्ले के 2 लोग आ जाएं तो कम से कम जमात के साथ नमाज हो जाए, मगर पूरी कौम ख्वाबे गफलत में सो रही है। 2 लोग भी कौम की मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। हाल ये है कि मस्जिद का इमाम तन्हा 2 रकात नमाज पढ़ के बिस्तर पे जाके आराम करता है और मदरसे के बच्चों को पढ़ाता है। जिस कौम का हाल ये हो जिन्होंने 20 लाख की मस्जिद अपने इलाके में बनाई हो और कोई एक सजदे के लिए राजी न हो। डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बनना सका। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हमने नमाजें कहां पढ़ी है मालूम है आपको? जंग के मैदानों में भी हमारे सजदे कज़ा नहीं हुए, तलवारों के साए में हमने नमाजें अदा की, दुश्मनों के नरगे में हमने सजदे किए हैं, बद्र के मैदान में हमने सजदा किया, हुनैन के मैदान में हमने सजदा किया, करबला की सरजमीन पर हमने सजदा किया। दुश्मन के लश्कर सामने है, जंग के नक्कारे बजाए जा रहे हैं, तलवारें हाथों में है, लेकिन पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलामों का कहीं भी एक सजदा कज़ा नहीं है। हम मोमिन मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारा हाल क्या है आप देख लीजिए। हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं आपकी निगाहों के सामने है। हालत ये हो गई, शराब इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे यहां पी जाती है, हमारे लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं इस वक्त। जिना करने वालों की कंडीशन ये है, हमारे यहाँ 18-18, 20-20 साल के जवान जिना के इस गुनाह में मुलव्विस हो चुके हैं।
सट्टा लगाने का हाल ये है, 20-22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल गैर शादीशुदा शादी वाले सट्टा लगा रहे हैं, और सट्टा इस लेवल का लगा रहे हैं। कितने लोगों ने बीवी के जेवर बेच दिए, कितने लोगों ने जवान बेटी का जेवर बनाया शादी के लिए वो बेच दिया, कितने लोगों ने जमीन गिरवी रख दी, कितने लोगों ने प्लॉट गिरवी रख दिया, कितने लोगों ने फ्रिज कूलर बेच दिया, कितने लोगों ने अपनी बाइक सट्टे पे लगा दी। क्या यही जिंदगी है? ये शॉर्टकट रोड जो इख्तियार कर रहे हैं दौलत के लिए। याद रखो, खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। शॉर्टकट रास्ते से गरीबी दूर नहीं होती है, शॉर्टकट रास्ते से सट्टा लगाने से जिंदगी के मसाइल हल कभी नहीं होते हैं। खुदा ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे, अल्लाह फिर भी तुम तक पहुंचा देगा। और अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथों में भी आ जाएगा तो किसी दूसरे रास्ते से वापस चला जाएगा। कोई गुनाह ऐसा है जो आज हमारे यहाँ नहीं? शराब हमारे यहाँ, जिना हमारे यहाँ, बदकारी हमारे यहाँ, बेपर्दगी हमारे यहाँ, हराम और हलाल का तमीज ना होना हमारे यहाँ। एक एक बालिश्त जमीन के लिए सगा भाई अपने भाई की जान का दुश्मन। कितनी जमीन? एक बालिश्त। आप जाके कोर्ट और कचहरी में देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्ट निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्ट देखने के बाद कि सबसे ज्यादा फाइलें रद्दी की कंडीशन में हमारे मसाइल की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पड़ी है। और मसाइल क्या है? एक बालिश जमीन के पीछे सगा भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन। उस जमीन की कीमत फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, रिश्वत दे दी 10 साल में 20 लाख। हैरानी की बात यह, जिस जमीन के लिए आप सगे भाई से खून के रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, जिंदगी और मौत का रिश्ता, आप लेकर नहीं आए थे, आप खाली हाथ आए थे। दुनिया में रहे, अल्लाह ने सब कुछ दिया, और जाना भी खाली हाथ है, जाना भी खाली हाथ है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सिकंदर जुल्करनैन ने कहा, मेरे मर जाने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना और पूरे शहर में घुमा देना, ताकि लोगों को पता चल जाए दुनिया का इतना अजीम बादशाह दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। न उसके साथ सोना है, न चांदी है, न हीरे हैं, न जवाहिरात है, दुनिया की कोई चीज नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात। बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात है। मैं आपको बताऊं, मेरी जहां तक नजर जा रही है, नौजवान 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 ही नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं नौजवान क्या होते हैं? नौजवान जिस कौम में हो, वो उस कौम की सबसे कीमती चीज होते हैं। कौम का सर इज्जत के साथ उठा देते हैं जवान, अगर वो सही रास्ते पर हो। और अगर वो सही रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर हो, तो जवान ही कौम के सर को डाउन कर देते हैं, झुका देते हैं। क्या हमारे पास जवान नहीं है? क्या हमारे पास जवानों की कमी है? नहीं, अल्लाह का फजल है कि जवान हमारे पास अल्लाह ने बहुत दिए हैं। एक एक घर में अल्लाह ने, किसी के यहाँ 5 जवान हैं, किसी के यहाँ 8 जवान हैं, किसी के यहाँ 9 बेटे हैं, किसी को अल्लाह ने 10 बेटे और बेटियां। दौलत हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोस ये है कि गुनाहों के रास्ते पर है। अफसोस ये है कि दीन से दूरी है। अफसोस ये है कि इस्लाम से दूरी है। अफसोस ये है कि दीन से बेजारी है। अफसोस ये है कि उन्होंने दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है। आप क्या समझ रहे हैं? आप गुनाह कर रहे हैं, दिन के उजाले में किसी को मालूम नहीं। आप गुनाह कर रहे हैं, रात के अंधेरे में किसी को मालूम नहीं। नहीं मेरे अजीज, तुम ये सोच रहे हो कि दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में गुनाह करेंगे, किसी को नहीं मालूम है। कुरान पढ़ो, अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। तुम जो कुछ करते हो सारी
चीजों का इल्म मेरे परवरदिगार के पास है। इसलिए गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए। गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल न हो जाए। गुनाह करने से पहले डरते रहो कि कहीं आजमाइश का शिकार न हो जाओ। गुनाह करते रहोगे तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, तुम गुनाह करते करते दुनिया से चले जाओगे और हाल ये होगा ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। गुनाह करके दुनिया से जाओगे, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया में तुम अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ कर जाओगे तो मरने के बाद भी तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा काम भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा मिशन भी जिंदा रहेगा, तुम्हारी फिक्र भी जिंदा रहेगी। देख लो इमाम अहमद रजा की जात को दुनिया में रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ा था। 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम इमाम अहमद रजा का नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है, उनकी फिक्र भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनके कारनामे भी जिंदा है। और पूरी दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा कादरिया फैजाने रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वक्त में आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। भैया समझ आ रही है गुफ्तगू मेरी? आप बोर तो नहीं हो रहे? जज्बाती तकरीर सुनना चाहते हैं या कुछ दीन की बात समझना चाहते हैं? बताइए, आप समझना चाहते हैं? आप मुझसे कहिए मैं जज्बाती तकरीर कर दूं आपको, लेकिन चौके छक्के लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ संजीदगी से सीख कर जाइए ताकि वो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ये जलसा दीन सीखने के लिए है। मैं आपको बताऊं और आप मेरी बात से एग्री होंगे, इस वक्त में कौमे मुस्लिम की हालत यह है कि हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। क्या कहते हैं आप? बात सही है या नहीं सही है? हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। हमारी बेटियां आवारा क्यों हो रही हैं? हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। कितने गरीबों की बेटियां खानदान की अजमत को पैरों के नीचे रौंद कर चली गईं किसी गैर के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है, आप कहेंगे दीन से और किसी की बेटी के जाने से ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है, और पूरा पूरा ताल्लुक है। आप जानते हैं अभी 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। शायद ये जुमला ना समझ आए आपको। हमारी कई लाख बेटियां अपना दीन छोड़कर गैरों के यहां चली गई और गैरों से शादी कर ली। पूछा गया, एक लड़की का इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया उससे, तू मोमिन थी? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। उससे पूछा गया, तू मोमिन थी, तू मुसलमान थी, तू कुरान पढ़ने वाली थी, तेरे घर में सब नमाजी थे, तेरे घर में सारे लोग इस्लाम के करीब रहने वाले थे, क्या बात है ऐसी कि तूने इस्लाम छोड़ दिया, तूने दीन छोड़ दिया, तूने खानदान की इज्जत पामाल कर दी, खानदान की नाक कटा दी, तेरे घर खानदान के लोग अब समाज में बैठने के काबिल न बचे, तूने ये कदम क्यों उठाया कि तू अपना घर छोड़ के चली गई? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि तुझे शादी से पहले किसी गैर के साथ भागना पड़ा घर छोड़ने के बाद? आप जानते हैं, अब जरा सुनिएगा उस लड़की का जुमला और याद करके लेके जाइए, अपने दिलों के अंदर नक्श करके लेके जाइएगा। उस लड़की ने कहा था, मेरा घर छोड़ने की वजह यह थी कि मेरा बाप रक्षा चलाता है, मेरी उम्र देखो तकरीबन 38 से 40 साल की हो गई। 40 साल की उम्र होने तक आज तक मेरे दरवाजे पर मेरे समाज से कोई रिश्ता लेकर नहीं आया, इसलिए कि बाप गरीब है,
शादी में जहेज न दे सकेगा। मेरी उम्र 40-42 साल की हो गई, कोई मेरे दरवाजे पर नहीं आया रिश्ता लेने के लिए कि 500 लोग बाराती न बुला सकेगा। कोई मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेकर इसलिए नहीं आया कि बहुत ज्यादा लंबा जहेज न मिलेगा। 40 साल के दरवाजे तक, 40 साल की उम्र तक मेरे दरवाजे पर एक भी नहीं आया। मैं रोजाना सुबह जब निकलती थी अपने वालिद के चेहरे को देखती थी। मेरा वालिद का हाल ये था, वो सुबह उठते थे तो उनकी आंख में आंसू आते थे और वो रक्षा लेके निकलते थे। दुआ करते थे, मेरे मौला 2-4 सवारी आज मिला देना ताकि शाम को मेरे घर का गुजारा चल जाए। और उनकी आंखों में घर से निकल के जाते थे आंसू होते थे। जब वो रात को वापस आते थे, खाना खा के बिस्तर पे लेटते थे, वो बेटी कहती है मैंने कई बार रात को अचानक से किसी जरूरत के लिए मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तन्हाई में मेरे बाप रो रहे हैं। कभी मुसल्ले पे बैठकर मेरे बाप रो रहे हैं, कभी बिस्तर में मेरे बाप रो रहे हैं, कभी कंबल में मेरे बाप रो रहे हैं। एक दिन मैंने रात के अंधेरे में बाप के दामन को पकड़ के कहा, मेरे वालिद ये तो बताइए, आखिर आप सुबह उठते हैं तो गमगीन होते हैं, आप शाम को घर वापस आते हैं तो गमगीन होते हैं, आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो रोते हैं। ऐ मेरे बाप ये तो बताओ आपके रोने की वजह क्या है, आपके आंखों में आंसू की वजह क्या है? आप अगर 10 रुपए लेकर आते हो, हम सब्र के साथ उन 10 रुपयों में राजी रहते हैं। कभी आपसे 1 रुपए का मुतालबा ज्यादा न किया, हमने कभी आपको परेशान न किया। ऐ मेरे बाप जरा ये तो बताओ ये चेहरे पे उदासी कैसी है, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? जब बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा नहीं मेरे वालिद आज आपको बताना पड़ेगा रोने की वजह क्या है। तब ठंडी सांस लेते हुए बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ के बैठा, कहा बेटी बेटियों से ये बातें की नहीं जाती है, मगर बेटी तू बड़ी समझदार है, तूने मेरे चेहरे को देखकर जान लिया परेशानी क्या है। मेरी बेटी हालत ये है, मैं रोता इसलिए हूँ, परेशान इसलिए रहता हूँ, बेचैन इसलिए रहता हूँ, मुझे कभी 6 घंटे चैन की नींद बिस्तर पे नहीं आती है। मगरिब के बाद इशा के बाद बिस्तर पे लेटता हूँ, 2-1 घंटे कभी नींद आती है, पूरी रात दिन के उजाले का इंतजार होता है, बेचैनी है, कभी करवट इधर उधर लेता हूँ, बेचैनी है। कहा नहीं मेरे वालिद आपका तो मैंने आज दामन पकड़ लिया है, जब तक जवाब न देंगे घर से बाहर रक्षा चलाने के लिए जाने न दूंगी। बाप ने कहा था मेरी बेटी वजह क्या है? मेरी आंखों में आंसू तेरे चेहरे को देख कर आते हैं। कहा मेरे चेहरे को देखकर ऐसा क्या हुआ है, मेरे चेहरे को देखकर आंसू क्यों आते हैं? कहा बेटी तू नहीं समझेगी, बाप को पता होता है कि घर में बेटी जवान हो गई है, एक बाप को एहसास होता है कि बेटी की शादी का वक्त करीब है, एक बाप को एहसास होता है कि बेटी को रुखसत करना है, एक बाप का एहसास होता है कि उसके दरवाजे पर रिश्ता नहीं आया, एक बाप को एहसास होता है कि कोई उसकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। मेरी बेटी हाल ये है, मेरे रोने की वजह क्या है कि मेरे समाज का कोई एक शख्स भी मेरे दरवाजे पर आज तक मेरी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। मेरी बेटी तू बता क्या आज तक कोई रिश्ते वाला घर में आया? कहा नहीं अब्बा मैंने तो आज तक नहीं देखा। बेटी तेरी उम्र कितनी है? कहा अब्बा मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। कहा बेटी तूने देखा आज तक हमारे दरवाजे पे कोई रिश्ता मांगने आया? कहा नहीं अब्बा कोई रिश्ता मांगने नहीं आया। कहा बेटी तुझे मालूम है तेरी उम्र कितनी है? कहा उम्र मेरी 40 साल हो चुकी है। कहा बेटी तू जानती है रिश्ता यहाँ मांगने कोई क्यों नहीं आया? कहा नहीं अब्बा मुझे ऐसा लगता है गरीबी की वजह है। कहा बेटी तूने सही जाना है, मैं रक्षा चलाता हूँ, मेरे दरवाजे पर आज तक मेरे समाज का कोई शख्स रिश्ता मांगने के लिए इसलिए नहीं आया कि लंबा जहेज न दे सकेगा, लंबी शादी न कर सकेगा, बहुत बड़ी बारात न बुला सकेगा। अल्लाह अकबर, जरा दिल के कानों से सुन के जाइए। गुनाह समाज में इसलिए होने लगे क्योंकि हमने दुनिया की दौलत को तरजीह दी, रसूल हाशमी वकार के फरमान को न सुना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेहतरीन शादी वो है जिसमें दुनिया की दौलत कम खर्च की जाए। मेरे आका फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है जो सादगी के साथ किया जाए, बेहतरीन शादी वो है अल्लाह अकबर जिसमें किसी किस्म का कोई मुतालबा ना हो। आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? लड़की के बाप से मुतालबा कर रहे हैं। आप जरा किसी आलिम से जाके पूछिए क्या ये मांग रहे हैं, क्या ये मांगना जायज है? अरे तुम गरीब हो मोहताज हो,
थोड़ा दिल खोल के कहो, तुम्हारे लिए जुमे के दिन मस्जिद में ज़कात का ऐलान कर देते हैं। तुम्हें जहेज नहीं लगेगा, तुम्हें ज़कात लगेगी। तुम्हारे ऊपर जो है ज़कात लेने के तुम मुस्तहिक हो चुके हो, इसलिए कि अगर तुम गरीब नहीं हो तो अपना सवाल दुनिया के सामने हाथ न फैलाओ कि मुझे जहेज दे दे। देने वाली जात मेरे रब की है, नवाजने वाली जात मेरे रब की है। अरे जिसने सांसें दी हैं, क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने औलाद दी है, क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने बेटी अता की है, क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? जिसने औलाद की दौलत से माला माल किया है, क्या वो रिज़्क़ अता नहीं फरमाएगा? नहीं मेरे अजीज, हाथ कभी दुनियादार के सामने नहीं, हाथ फैलाना है तो परवरदिगार के सामने फैलाओ। आज गुनाह इसलिए होने लगा, आप जानते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि आज जिना हर शहर में आम है, हर इलाके में आम है। इंसान को जिना का जब दिल चाहता है वो इधर उधर जाके दूसरे शहरों में गुनाह के दरवाजे पे दस्तक दे के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शादियों को महंगा कर दिया, मुतालबे हमारे इतने ज्यादा हो गए। नहीं साहब, आज कोई बेटा सऊदिया काम करता है, किसी का बेटा कतर काम करता है, किसी का बेटा दुबई काम करता है, किसी का बेटा बहरीन काम करता है। 2-4 लाख रुपए उसने कमा लिए। कमाने के बाद जब आया, शादी का रिश्ता जो है तय किया जा चुका है, तो अब बाज़ाब्ता शादी से पहले लड़की वालों से डिमांड की जाती है कि साहब हालत यह है कि बाज़ाब्ता आने वाला बंदा मुतालबा कर देता है। वो मुतालबा करेगा कि नहीं साहब, मुझे नॉर्मल शादी नहीं करनी है, मुझे शादी किसी मैरिज हॉल में करनी है, अच्छी जगह पर। क्योंकि लड़का मालदार है, लड़का पैसे वाला है, लड़का इंडिया से बाहर काम करता है, इसलिए वो ऐसी लोकल शादी नहीं करेगा। निकाह होगा किसी अच्छी जगह पर। अच्छी जगह कौन सी अच्छी जगह? अच्छी जगह जरा दिल के कानों से सुनिएगा, अच्छी जगह कौन सी अच्छी जगह? मैं नहीं कहता हूं, आप इन उलमा से मत पूछिए अच्छी जगह कौन सी है, सैयद साहब किबला से मत पूछिए अच्छी जगह कौन सी है। अरे जिस रसूल का आपने कलमा पढ़ा है उस रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह निकाह के लिए अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। मेरे नबी फरमाते हैं, रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। और जो जगह अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है, जिस जगह से अल्लाह नाराज रहता है, वो जगह मार्केट है, बाजार है। आप गौर तो कीजिए। और जगह मेरे आका ने सिर्फ जबान से कहा नहीं कि जगह बहुत अच्छी है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, उस बेटी का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में करके जमाने को बता दिया कि बेटियों का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में करो। बेटियों का निकाह मस्जिद में करोगे, कोई बेनमाजी नहीं आएगा, कोई नापाक शख्स नहीं आएगा, कोई मुंह में गुटखा पान तंबाकू खाता हुआ मस्जिद में दाखिल नहीं होगा, कोई नापाक इंसान नहीं आएगा, बगैर वजू के नहीं आएगा, मस्जिद में कोई पटाखे लेके नहीं आएगा, मस्जिद में कोई हंगामा करने नहीं आएगा। जितने लोग तुम्हारी बेटी और बेटे के निकाह में मस्जिद में आएंगे, सब गुस्ल करके आएंगे, वजू करके आएंगे, टोपी लगा के आएंगे, मुंह साफ करके आएंगे और अल्लाह के घर में बैठेंगे, पटाखे नहीं चलाएंगे। बल्कि जब कोई आलिम तुम्हारे बेटे के लिए दुआ करेगा, अल्लाह इनकी शादी मुबारक फरमा, इनकी नस्ल से नेक साले औलाद अता फरमा, जब आलिम दुआ कराएगा वो आमीन कह देंगे और उनका आमीन बाबे इजाबत से टकराएगा तो अल्लाह उनकी नस्ल में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा फरमा। हम आज दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं, इस्लाम पर आज अमल नहीं कर रहे हैं। हमारी कौम का रोना रह गया, सिर्फ रोना। मौलवियों ने क्या कर दिया है? सिर्फ कौम का रोना रह गया, मौलवियों ने क्या किया है? हम ये देख रहे हैं
मस्जिद के आसपास चाय के होटल पे जाके देख लो, फजर के बाद बाज़ाब्ता मस्जिद के इमाम की बुराई करने के लिए पंचायत लगती हैं। आज हिंदुस्तान में हाल ये हो गया, लोग बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे, जिक्र किसका है? मस्जिद के इमाम का। फुला मौलाना ने ये कर दिया, फुला इमाम ने ये कर दिया, फुला हजरत ने ये कर दिया। उसकी कुर्सी गिरने वाली है, अब तो वो निकलने वाला है, अब तो उसको निकाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुमने मस्जिद के इमाम को समझा क्या है, एक आलिम को समझा क्या है? तुम्हें 50 साल का जमाना गुजर गया, 4 से 5 लाइन की दुआए कुनूत रियाद न हुई। पूछो इस मिंबर पर बैठने वालों से जिनके सीने में अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे महफूज हैं, जिनके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हैं। बुराई कैसी है ये गीबत कैसी है? तुम गीबत करके खुश हो रहे हो, तुमने भड़ास निकाल ली। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, इसलिए कि ज़िना करने वाला बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा, लेकिन गीबत करने वाले बंदे की तौबा